नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। आज का मुद्दा, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल वो बॉलीवुड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बुराई है। जी हाँ, आज बात कास्टिंग काउच की। दरअसल हाल ही में जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर पायल घोष नाम की एक एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका हरेसमेंट किया है। और वहीं पर अनुराग कश्यप का ये कहना है कि वे लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, इसलिए उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो अनुराग कश्यप के केस को एक उदाहरण के तौर पर लेते हुए हम बात करेंगे कि कास्टिंग काउच का सच क्या है और ये सबसे बड़ी बुराई कैसे समाप्त हो सकती है, कैसे कास्टिंग काउच का अंत हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। इसके अलावा फिल्म क्रिटिक आरती राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरती जी, स्वागत है आपका। और मुंबई से हमारे साथ फिल्म जर्नलिस्ट काजल भी जुड़ चुकी हैं। और एक और हमारे फिल्म पर नजर रखने वाले अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ ही पलों में सपना भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत प्रेम जी आपके साथ ओपनिंग रिमार्क्स। मैं अपने इस डिबेट का जो ग्राउंड रूल्स है वो बता दूं। हम 3 स्टेप पे बात करेंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें सबको 30 सेकंड्स में ओपनिंग रिमार्क्स देना है। दूसरा स्टेप होगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप सब लोगों को अपनी अपनी बात 1-1 मिनट के दायरे में रखना है, एक दूसरे को काउंटर करना है। और तीसरा स्टेप है कंक्लूजन, जिसमें आप सबसे क्लोजिंग रिमार्क्स लिए जाएंगे और आप लोग अपनी बात को 30 सेकंड्स में क्लोजिंग में भी रखेंगे। तो इस तरीके से हमें एक सार्थक संवाद करना है, निरर्थक विवाद नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है और हमें मुद्दे पर ही रहना है। तो प्रेम जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके ओपनिंग रिमार्क्स में कि इस पूरे मामले पर पायल घोष वर्सेस अनुराग कश्यप, आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, और क्या ये जानबूझकर सरकार निशाना साध रही है पायल के माध्यम से? जी, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखने के लिए। ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कि कोई संगठित उद्योग होकर के भी ये संगठित नहीं है, और जो न्यू कमर्स होते हैं उनको आमतौर पर शिकार के तौर पर देख लिया जाता है। और जो जितना जाहिर है कि मुंबई में इतने बड़े शहर में नया कलाकार जो होता है वो उनके पास बहुत ज़्यादा वो रीच नहीं होती है, पहुंच नहीं होती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति आती है। मगर ये इसके बावजूद है कि इसको प्रोटेक्शन कैसे मिले, या फिर ये जो सवाल उठ के आते हैं तो खुद लड़की जो सवाल उठाती है उस पर ही सवाल उठने लग जाते हैं कि वो सही है या गलत है। तो बजाय हम इंडिविजुअल पर सवाल उठाने के, हम अनुराग कश्यप को भी दोषी न माने, हाँ एजेंसी जांच करे और जब जांच हो तो ऐसे पर सख्त सजा हो। ऐसा भी ना हो कोई इस मामले को हाइप किया जाए और किसी को डिफेमेशन में इस्तेमाल किया जाए। दोनों ही बातें हैं। बिल्कुल। तो प्रेम जी, आपने ये जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि जो पीड़ित होता है वो अपनी आवाज उठाता है और लोग उसी पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो लोगों का सवाल उठाना, आरती राणा, आपको क्या ये लाजमी नहीं लगता है कि जिस समय आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है उस समय आप खामोश रहती हैं और फिर 5 साल बाद 10 साल बाद मौके की नजाकत को देखते हुए आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बताती हैं, अपने शोषण की कहानियों को बताती हैं? ऐसे में क्या सवाल उठना लाजमी नहीं है, या फिर जिस समय उनके साथ जो घटना होती है उसी समय अपनी जो विरोध के सुर हैं उसे क्यों नहीं उठाती है? आरती राणा, ओपनिंग रिमार्क्स।
जी अवनीश जी, देखिए यही बात ठीक है कि जब जिसके साथ शोषण होता है या हैरेसमेंट होती है या इस तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़ते हैं या जबरदस्ती भी होती है एक समय पर, उस समय मुझे नहीं लगता कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो इस सिचुएशन में होते हैं, इस स्थिति में होते हैं कि वो अपनी बात बाहर मीडिया तक पहुंचा सके, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं है। बात उसकी सुनी जाती है इस तरह की एलिगेशंस पर कि जिनको कोई जानता है, सुनता है। उस टाइम अगर इनके साथ कोई न्यूकमर है, आई हैं, ये साजिद खान के साथ ही कितनी सारी इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं साजिद खान के। अगर तो कोई जानी मानी ये हस्ती अगर कोई उनके बारे में कहती है तो ही कोई लोग नोटिस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो तो बिल्कुल अगर कोई 5 साल बाद भी कह रहा है कि वो बात गलत है, उनके साथ हुआ है, लेकिन वो पहले इस स्थिति में नहीं होती है कि वो ये सब उजागर कर सके। बिल्कुल, तो मैं इस पर वापस आऊंगा आपके पास और ये बताऊंगा कि 5 साल बाद अगर उन्होंने इस पायल घोष ने मुद्दे को उठाया है तो इसकी किस तरह से जांच होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुराग कश्यप ने पलटवार किया है कि मुझे जानबूझ कर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल हम आपको ये बताते हैं कि पायल घोष ने क्या ट्विटर पर लिखा है। पहले उनका स्टेटमेंट आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की, बुरा बर्ताव किया और इसके साथ ही पायल घोष ने ट्विटर पर पीएमओ को टैग किया है, नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है और ये कहा है कि प्लीज इस पर एक्शन लीजिए और इस शख्स के पीछे छिपे शैतान से हमें बचाइए। और यहाँ पर सवाल ये उठता है, काजल आप बॉलीवुड को कवर करती हैं, कि यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर अनुराग कश्यप पर निशाना साधा है या फिर आपको लगता है कि अगर उनके पास उनके खिलाफ सबूत हैं तो वो पुलिस में जाएं, महिला आयोग में जाएं, जो एक कानूनी रास्ता है लड़ाई लड़ने का। ट्विटर तो वो रास्ता नहीं है, ट्विटर रास्ता तो नहीं है कि आप उसके माध्यम से अनुराग कश्यप को जो है सजा दिलवा पाएंगे। तो आप कानूनी रास्ते का प्रयोग क्यों नहीं कर रही हैं, इस बारे में आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है काजल? जी सर, मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? आपको 4-5 साल बाद अचानक से याद आता है, अरे मेरे साथ तो ये इंसिडेंस हुआ था। देखिए, हम ये नहीं जानते कि अनुराग कश्यप सही है या फिर गलत है, और हम ये भी नहीं जानते कि पायल जो बातें कह रही है सही है या गलत है। जिस समय उनको जो कहना है कि 2015 में उनके साथ ये घटना हुई थी, वो अगर उस समय ये आवाज उठाती तो शायद इस चीज को जो है मतलब पुलिस के थ्रू देखा जा सकता था, सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सकती थी। लेकिन जब वो 5 साल बाद ये मुद्दा उठा रही है, वो भी ट्विटर के जरिए, उन्हें पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए थी, उन्हें जाके प्रूफ देने चाहिए थे अगर ऐसी कोई बात थी। तो अगर ये मुद्दा होता तो शायद ऐसा कहा जा सकता था कि हाँ, पायल के साथ वाकई कुछ हुआ है। उस समय अगर वो आवाज उठाती, आज सडनली वो उठ के आ रही है, कह रही है ऐसा कुछ हुआ है। और जहां तक हम अगर बात करें अनुराग कश्यप की, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समय अनुराग कश्यप को सपोर्ट कर रही है, जैसे तापसी पन्नू खुद एक लेडी होके उनको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें पायल की, तो पायल जो है कहीं ना कहीं उनको अचानक से सडनली अभी आके कहने से वजह उनको पहले ही ये मुद्दा उठाना चाहिए था 2015 में जब उनके साथ ये बिल्कुल, तो हुआ था। वही आपका सवाल है। इस पर काउंटर क्वेश्चन बहुत से होंगे आरती के पास, वो हम डिबेट के अगले हिस्से पे करेंगे। अभिषेक से कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक, जो काजल बात कह रही है कि बहुत सी महिलाओं ने समर्थन किया है, उनमें से अनुराग कश्यप की जो पहली पत्नी है, उन्होंने भी उनका साथ दिया है कि अनुराग ऐसे बिल्कुल नहीं है, उनको बदनाम किया जा रहा है या जानबूझकर उनको निशाने पर लिया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मीटू मूवमेंट बड़े जोर शोर से उठा था और इस बॉलीवुड में कई बड़े नाम सामने आए थे। आज की तारीख में उस मीटू मूवमेंट के बाद क्या परिणाम आया? कितने लोग आरोपी साबित हो गए या दोषी साबित हो गए या लोगों को सजा मिली? ऐसे में पायल का ये बयान क्या दर्शाता है अभिषेक? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड सबसे पहले कहानियों को चित्रित करता है और पर्दे पे दिखाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड में ही एक बाबा की भी एंट्री हुई थी, काफी चर्चित थे बाबा राम रहीम। उनके ऊपर भी जो एलिगेशन लगा था कि उन्होंने भी यौन शोषण किया बहुत सारी महिलाओं का, तो अगर आप ये सवाल उठाएंगे कि जब उन पे यौन शोषण हुआ तभी वो सामने आकर क्यों नहीं कहीं, अपनी बात को क्यों नहीं रखी, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। क्योंकि बॉलीवुड में आप देखिए, ये पहली ऐसी कहानी नहीं है जो कि पर्दे पे आई है। 2018 में जब भारत में मीटू मूवमेंट
बहुत ही जोर शोर पकड़ा था, तब नाना पाटेकर से लेके ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता थे जो इस कड़ी में सामने आए हुए थे कि हाँ इनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा है। तो हो सकता है परिस्थितियां उस वैसे नहीं रहेंगी कि जो पीड़िता है वो चीजों को सामने रखे और उस परिस्थिति में उस चीज का मुकाबला कर सके। तो और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ट्विटर क्या एक माध्यम है अपनी बात को रखने का, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पीएमओ का अगर ट्वीट किया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो पीएमओ का अगर उन्होंने टैग किया तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें हर किसी के पास पहुंच गई। तो सोशल के जमाने में ये जाहिर सी बात है कि अगर पीएमओ को टैग कर रही है तो ट्विटर पे अन्य लोगों को भी ये सूचना मिल ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके सही है ऊपर बात। जांच होनी आप चाहिए। ट्विटर में ऐसी रखिए नहीं अभिषेक, मेरी आपत्ति ये नहीं है कि आपने ट्विटर पे क्यों लिखा। मेरी आपत्ति है कि अगर आपके एलिगेशन में दम है तो फिर आप उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ो। आप ट्विटर में भी जाओ, सोशल मीडिया का भी प्रयोग करो, तो पुलिस स्टेशन में जाके नामजद एफआईआर भी दर्ज कराओ, महिला आयोग जाओ, जो भी इस देश का कानून है, सिस्टम है, उसके अनुसार आप लड़ाई को लड़ो। बताना चाहिए कि इस मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, महिला आयोग ने संज्ञान लिया है इस मामले में। जहां तक होगी बात आगे आपको ये पहुंचेगी भी और बता इसमें दूं, जाहिर अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। महिला आयोग की जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास रिटेन कंप्लेन नहीं आई है। मैं अभी तक वेट कर रही हूँ कि पायल घोष रिटेन में कंप्लेन करें तो महिला आयोग कोई उस पर कार्रवाई करेगा। तो अगर पायल घोष निडर है तो वो क्यों नहीं रिटेन में कंप्लेन कर रही है, महिला आयोग की मदद क्यों नहीं ले रही है? मैं आता हूँ आपके पास अभिषेक। आपकी बात सही की, मैं किसी एक पर बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कह रहा। ओके जी, सपना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना, आपको क्या लगता है कि अनुराग कश्यप और पायल घोष के बीच जो वाद विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा आरोप अनुराग कश्यप पर लगाया गया है कि उन्होंने उनका जो है यौन शोषण किया, लेकिन ना तो उसका कोई प्रूफ है, ना तो कोई प्रमाण है, ना ही उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है और ना ही महिला आयोग ने। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ जानबूझकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है, जो हमेशा से बॉलीवुड में होता रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि पायल घोष सच कह रही हूँ? सपना। सर देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं, इंडस्ट्री तो बॉलीवुड हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। आपको कास्टिंग काउच बहुत, मतलब ये तो है कि है कास्टिंग काउच बॉलीवुड के अंदर, उसमें कोई झुकलाने वाली बात नहीं है, मगर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। कास्टिंग काउच के थ्रू भी बहुत से लोग, मतलब, और ये बॉलीवुड में बहुत से डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो कि इसमें शामिल थे। अब जब मैं बात करती हूँ #MeToo की, जो बीच में चला था, अभियान चला था, इसमें भी बहुत सी महिलाएं थी जिन्होंने इसका विरोध किया और निकल कर भी आई। उन्होंने बताया कि उनके साथ यौन शोषण जैसे मामले सामने आए और कुछ में प्रूफ भी हुए हैं। मगर अगर मैं कुछ की बात करती हूँ तो कुछ ऐसे मामले हैं जिनका सिर्फ मकसद था, पब्लिसिटी स्टंट था, कि एक पब्लिसिटी कमाना। क्योंकि मैं जो है उनको घोष, जो नाम क्या है उनका, श्रेया घोष, उनको मैं नहीं, हाँ, मैं उनको नहीं जानती। मैं जानती हूँ तो अनुराग कश्यप को जानती हूँ। तो एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ये, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इसमें इतना लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि अनुराग कश्यप हो सकता है। लेकिन नाम आपको लगता है कि जो है, अब हम डिबेट के अगले हिस्से पे पहुंच चुके हैं, जहां पर डिस्कशन वाला हिस्सा है, जहां पर आप अपनी बात को 1 मिनट में रखेंगे, साथ में काउंटर भी करेंगे। शुरुआत में प्रेम जी से करना चाहता हूं। प्रेम जी, एक बात बताइए, ये तो सब जानते हैं और मानते भी हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ हरेसमेंट का है, शोषण का है। तो क्या जबरदस्ती होती है? क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको सब जवाब दिखाते हैं और आप रोल पाने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला हो गया या नहीं हो गया? और दूसरी बात, जब आपसे कहा जाता है कि इस रोल को कर पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपको एक बयान अगर सुना दूं, मेरे पास जो है, सौरभ भास्कर ने जो जानी मानी अभिनेत्री है तनु विर्स मनु रांझा जैसी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारी मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद लास्ट स्टेप में जब आपका रोल फाइनल होने वाला होता है तो सीधे सीधे उनसे सवाल किया गया था कि आप और क्या कर सकती हैं इस रोल को पाने के लिए। तो सौरभ भास्कर का जवाब होता था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ अपने इस रोल निभाने के लिए, मैं किसी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। तो जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जवाब दें, या फिर यू कैन से कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस रोल, तो ये जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला हो गया तो शोषण कैसे होता है? तो आप इसके लिए, मेरा जो सवाल है आपसे, कि किसको दोषी ठहराएंगे कास्टिंग काउच के लिए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, या फिर
उस लड़की को, एक्ट्रेस को? देखिए अरुणेश जी, इस मामले में हमारे देश में जो कानून है उसमें इस पुरुषवादी सोच को अच्छा जवाब दिया है कि जब महिला के साथ शारीरिक संबंध होता है और शादी का भी झांसा दे करके होता है, उम्मीद जगा करके भी होता है, तब भी ये नहीं माना जाता है म्यूचुअल कंसेंट। यही माना जाता है कि उसने बहलाया था, उसने फुसलाया था, उसने सपने दिखाए थे, और ये इसलिए माना जाता है कि एक प्रोटेक्शन लड़की को मिले। और यही सोच इस कास्टिंग काउच जैसे मामले में भी होनी चाहिए। कास्टिंग काउच इसलिए हो पाता है क्योंकि किसी की मजबूरी होती है सामने, चाहे उसका करियर होता है, चाहे वो नौकरी देखे या किसी और तरीके। कास्टिंग काउच केवल मुंबई का फिल्म जगत से जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है। क्या पत्रकारिता में नहीं है क्या? जो कास्टिंग काउच करते हैं पत्रकार, उनको दोबारा नौकरी कैसे मिल जाती है, जबकि जो लड़की उसकी शिकार होती है उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो ये जो एक तरफा जो फायदा पुरुष को मिलता है, वो उस फायदे की चर्चा नहीं होती है, और हम ब्लेम करते हैं स्त्रियों पर कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तब तो उसको घर से निकलना ही नहीं चाहिए। तो इसी मायने में जब कोई आवाज उठती है, अभी भी जो आवाज उठी है, हम कह रहे हैं कि ट्विटर पर उठी है आवाज, ठीक है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति है जब अनुराग कश्यप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक ट्वीट करती है लड़की, तो उस ट्वीट को कैसे पूरे देश में हाइप कर दिया जाता है। यही ट्वीट अगर सामान्य दिनों में वो करती तो कोई सुनता नहीं, अनसुना कर देता। तो ये निश्चित रूप से ये भी स्थिति है, मगर इसके बावजूद हम लड़की के पर डाउट नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे, और जिनको इनोसेंस है बोलना है वो कानून का सामना करे। मी टू मामले में हमने देखा कि एमजे अकबर पर तो कुछ नहीं हुआ, और एमजे अकबर ने जब मानहानि का केस कर दिया तो उस लड़की को परेशान होकर के कोर्ट के दफ्तर लगाने पड़े। अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको एक्विटल दिया जा सकता है। तो लड़की को एक्विटल दिया जा सकता है, ये बोलने में लड़की को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मी टू में उसने अपनी बात सिर्फ रखी थी, उन्होंने कोई केस नहीं किया था। वो जानती है कि अब केस करने के लिए सबूत भी नहीं है और समय भी बीत चुका है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अगर उन्होंने रखा और इसको किसी ने डिफेमेशन मान लिया, और वो डिफेमेशन उस लड़की के साथ हुई वारदात से बड़ा हो गया। ये है एक्चुअल। आरती राणा, काउंटर करना चाहेंगे जितनी भी बातें प्रेम जी ने कही? मैं एक्चुअली प्रेमजीत से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब जैसे एमजे अकबर के ही केस में प्रिया रमानी ने जब ये सारी बातें खुलकर सामने कही थी, तो उन्होंने ये सब गुड फेथ में कहा था। गुड फेथ में मतलब जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने भी अपनी बात कही। उस टाइम जब इनके साथ ये सब हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हुआ अगर वो कह रही है तो इसका मतलब उस टाइम वो इस पोजीशन में नहीं थी, स्थिति में नहीं थी कि वो अपनी बातें सबके सामने रख सके। और रखे तो सुनेगा कौन? अगर हम पायल घोष की भी सोचें तो हमें नहीं पता पायल घोष कौन है। मैं सही बताऊं, मुझे इस ट्वीट से पहले नहीं पता था, इस कंट्रोवर्सी से पहले कि पायल घोष कौन है। मुझे उसको गूगल करना पड़ा। जब अनुराग कश्यप का नाम आया कि गूगल किया, तो ये इसीलिए तो जो काजल का सवाल था कि कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट भी होता है। आप सबको मालूम है कि आजकल बॉलीवुड जो है न्यूज में छाया हुआ है, बॉलीवुड से जुड़े मुद्दे ही न्यूज बने हुए हैं। फार्मर्स का मुद्दा है, बहुत से बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो सब साइड लाइन में है। कंगना का मामला है, जो सुशांत का केस है, कहीं इसलिए सोचा कि हाईलाइट हो रहा है मामला, इसलिए अपना ट्वीट कर दो। आरती क्या नहीं, वो लड़की सही बोल रही हो, इन्वेस्टिगेशन तो एक बनती ही है। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर दर्ज कराइए ना। आरती, सवाल है, आप काउंटर कीजिए काजल इस पर कि अगर आप चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन हो तो आपको एफआईआर कराना पड़ेगा। आपको कम से कम अगर आप जानती हैं आपके पास सबूत है, आप जब रिपोर्ट कराइए, महिला आयोग जाइए। अगर जी हम जैसे नाना पाटेकर का केस उठा ले, तनुश्री दत्ता ने एफआईआर करवाई थी, उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई थी, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आया था। तनुश्री दत्ता अगर उस समय वो मुद्दा उठाती कि जब उनके साथ मोलेस्ट किया गया था, उस समय अगर ये मुद्दा उठाती तो शायद कुछ बातें निकल के आ जाती सामने। लेकिन उन्होंने इतना टाइम लगा दिया इस मुद्दे को उठाने के लिए कि बाद में एफआईआर कराने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। लास्ट में क्या हुआ, केस क्लोज हो गया। अब प्रिया के केस में भी कुछ ऐसा ही निकलता हुआ सामने आया। जैसे कि मेरा भी बहुत सारे बॉलीवुड के फ्रेंड्स जो है इस केस पर हैं, सबका बस यही कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। कि जैसे कि हम कवर करने जाते हैं तो वहां पे जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे कल, 2-4 चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज 24 के जैसे हमारे दीपक दुबे सर है, वो हमें बता रहे थे कि उसको तो कुछ लग ही नहीं रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए पूरा कर रही है, क्योंकि वो लोग आए देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि वो कैसे वहां पे कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोल देती है आपकी। जी अभिषेक, आप काउंटर करना चाह रहे हैं? जी अभिषेक।
सबसे पहले बात ये मैं कहना चाहूंगा कि आप ये कह के अपना पल नहीं झाड़ सकते चाहे कोई हो कि पब्लिसिटी स्टंट है, पहली बात। दूसरी बात कि पायल घोष के मामले में पायल को घसीटा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पूरा बॉलीवुड ड्रग मामले में घसीटा जा रहा है एनसीबी के द्वारा और तब मीडिया चैनल्स के द्वारा। तो इस तरह से हम बॉलीवुड को देखे कि ये इस पे केस चल रही है और उस मौके जाकर को देख के और इसने आरोप लगा दिया अनुराग कश्यप पे। हो सकता है कि ना कहीं भी उनके ऊपर दबाव बनाया और इस चीज को लेकर उन्हें अभी ये टाइम क्यों मिला मुद्दा उठाने का? अभी उन्हें अभी क्यों टाइम मिला? पहले क्यों नहीं उठाया उन्होंने? 2 साल, आज से 2 साल पहले क्यों नहीं उठाया? सवाल टाइमिंग का है, सवाल सिचुएशन का है। जी आरती काउंटर कीजिए, आरती काउंटर कीजिए। अभिषेक 1 मिनट। मैं किसी भी लड़की को ये नहीं कह सकती, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अब हेनरी वैनस्टाइन वाले केस में ही देखिए, 15-20 साल बाद जो कि अब एस्टेब्लिश्ड हीरोइंस हैं, एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, उन्होंने उनके बारे में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस डाले। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले क्यों नहीं उठाया। मैं ये नहीं कह रही पायल घोष का पब्लिसिटी, लेकिन नहीं, ये बात गलत है, ये ऐसा कहना में लोग बायोग्राफी लिखते सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात तक मेंशन करते हैं अपनी बायोग्राफी के अंदर, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते। तो क्या ऐसा थोड़ी उस टाइम में कैपेबल होंगे या वो चीज को बदल सकते थे? बिल्कुल। तो सपना, एक बात मैं ये बता दूं, आगे बढ़ते हैं हम डिबेट में, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ अनुराग वर्सेस पायल घोष नहीं है। हमारा मुद्दा है कास्टिंग काउच और इससे जुड़ी हुई बहुत पुरानी घटनाएं मैं याद दिला दूं जरा। जाने माने फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर हैं, उनके ऊपर प्रीति जैन ने इस तरह का आरोप लगाया था। आपको पता होगा, आरती और काजल आप फिल्मों पे नजर रखते हैं, और बाद में बाकायदा कानूनी लड़ाई हुई, बाकायदा FIR हुई, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि दरअसल ये इसमें उन्होंने झूठे आरोप लगाए। दूसरा एग्जाम्पल है जाने माने फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई। इजरायली मॉडल रीना गोल्डन ने अपनी आत्मकथा में बॉलीवुड के शोमैन, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें सुभाष घई पर कास्टिंग काउच जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन रिजल्ट क्या आया? न तो उन्होंने हमारे देश में जब वो बॉलीवुड में थी कोई कंप्लेन किया और ना ही अपनी कंट्री में किया। तीसरा उदाहरण जो सबसे बड़ा अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि आलोक नाथ पर भी बहुत से आरोप लगाए गए थे। क्या सच निकल के सामने आया? और मैं रिसेंट मीडिया का, प्रेम जी आप इस पर ध्यान दीजिए, मीडिया का उदाहरण देता हूं। कुछ समय एक जाने माने हिंदी का न्यूज चैनल है, उन्होंने अमन वर्मा, शक्ति कपूर जैसे कई लोगों पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और इसके लिए उन्होंने अपनी ही बॉलीवुड की एक रिपोर्टर को इस्तेमाल किया और जिस अंदाज में, जिसको मैं कहता हूं जिस सेड्यूसिंग अंदाज में वो फोन पे बात कर रही थी ताकि उनकी जो है रिकॉर्डिंग की जा सके, और बाद में आरोप लगाया गया कि ये लोग कास्टिंग काउच करते हैं। लेकिन जब जांच हुई तो सामने कुछ नहीं निकल कर आया। ऐसे में सवाल उठता है सपना कि क्या ये जानबूझकर ब्लैकमेल करने के पर्पज से भी कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं, या फिर सच में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? और जिम्मेदार कौन है इसके लिए? वो खुद जिम्मेदार है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर? सपना। देखिए, डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई साजिश से करना चाहे, समझे कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, हर इंडस्ट्री में, ये किसी एक इंडस्ट्री में नहीं है, तो वो डिपेंड है कि दोनों की सहमति हो किसी भी चीज को लेकर। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सामने से किसी चीज को मना देते हैं, ना कर देते हैं, तो उसको भी लगे कि चलो ये ना करे तो फिर कोई और सही, तो वो कोई आपको फोर्स करता, आपका खुद का कुछ डिसीजन होता है कि अगर आप किसी साथ कुछ काम करना चाहते हैं, सहमति से कोई रिलेशन रखना चाहते हैं, फिर बाद में उसको रेप का नाम दे या फिर मॉलेस्टेशन का नाम दे, तो ये चीज गलत है। हम किसी रिलेशन में रहते हैं, अब से कानून ऐसे हैं भारत के अंदर जिनका दुरुपयोग किया है। अब हम डोमेस्टिक वायलेंस भी लें या फिर कोई भी कानून ले लें, तो उसमें भी यही होता है कि अगर क्योंकि क्या होता है हर मामले क्या होता है कि हमें शुरू से समझा जाता है, स्त्री को होता है, लेडी को विक्टिम समझा जाता है, और कहते हैं कि विक्टिम किसी भी मामले में, अगर आप नजर में देखें, प्राइमा फेस देखें, अगर हम प्राइमा फेस ही देखें, तो अगर कोई भी ऐसा मामला नहीं आता है मॉलेस्टेशन का, तो पहले लोगों की एक मेंटालिटी बनती है कि वो मेल को ही मतलब ब्लेम करेंगे। हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये बात देखिए आपको बड़े संदर्भ में समझनी पड़ेगी। बॉलीवुड से आगे निकल के, प्रेम जी मैं आपके पास आता हूँ,
बड़े संदर्भ में देखनी पड़ेगी। अगर किसी लड़की जब चाहे जहां चाहे जिसे चाहे उसे फंसा दे लड़के को, और ये मैं सामान्य जीवन में भी बात कर रहा हूँ, अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आपने कुछ नहीं किया और कोई लड़की आती है, भाई ये तो मुझे छेड़ रहा था या गलत नजरों से देख रहा था, या फिर ऐसा होता है जब पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस भी लड़की की बात को ही ज्यादा महत्व देगी कि हाँ इसने लड़के ने ऐसा किया था। तो सवाल ये उठता है कि इस सोच में बदलाव कैसे आएगा? क्या हमारे देश में कानून में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है जहां पर किसी तरह का ये मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट ना देखा जाए? प्रेम जी। सर मुझे लगता है हाँ, कानून में बात करने की जरूरत है कि इमीडिएटली इतनी जल्दी किसी भी चीज पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि हम दोनों चीजें पता ना हो। मतलब हमें दोनों को सुनना बहुत जरूरी है, और दोनों मतलब किसी भी मामले की बारीकी से जांच, एक पहले ही उसको ठहरा देना भाई उसका दोष है तो ये चीज गलत, इस चीज में सुधार जरूरी है। आज भी हमारे देश के अंदर आगे बढ़ने देंगे, प्रोग्राम के अगले हिस्से पे आ रहे हैं। अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स पे आते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है हमारे इस कार्यक्रम की कि आधे घंटे के अंदर ही वाइंड अप करना होता है, और जो रिकॉर्डिंग हम लोग जूम से करते हैं उसकी भी लिमिट होती है। प्रेम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब ये कास्टिंग काउच जैसी जो समस्या है, इसका स्थायी समाधान कैसे होगा? आपकी नजर से सरकार को क्या करना चाहिए, सिस्टम को क्या करना चाहिए, या बॉलीवुड से जुड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी बुराई का अंत हो सके? संक्षेप में जवाब दीजिए प्रेम जी। देखिए, सबसे पहले कि जो पीड़िता है उसकी बात को वैल्यू देना, उसकी बात को महत्व देना और पूरी तरह से जांच इंश्योर करना, क्योंकि हमारे मानसिकता में ये है कि लड़की को ज़्यादा सुना जाता है या पुलिस पहले सुनती है। दरअसल पुलिस लड़की को नहीं सुनती है, पुलिस अपनी नौकरी को प्रोटेक्ट कर रही होती है कि अगर इसको नहीं सुनेंगे तो हम कल को क्या जवाब देंगे। आप प्रोसिक्यूशन रेट देख लीजिए, सजा होने का रेट देख लीजिए, कभी भी लड़कियों को न्याय नहीं मिलता है, सारे मामले में लोग बरी हो जाते हैं। तो सच्चाई तो ये है कि लड़की जो आवाज उठाना चाहती है वो आवाज उठ करके भी, अगर उठती भी है तो वो जाके अंतिम रूप में नहीं पहुंचती है, सजा नहीं मिल पाती है, क्योंकि पूरा समाज जो है पुरुषवादी समाज है। कहीं ना कहीं लड़कियां भी जो है कुछ लड़कियां भी शोषण करती हैं, मैं वो भी इसलिए तैयार नहीं हो रहा हूँ, आरोप लगा देती हैं जो काजल अरुणेश जी, आ रही एक दो लाइन में बोल दूं जी। अरुणेश जी, मैं इसलिए तैयार नहीं हो रहा हूँ क्योंकि लड़कियां जब आवाज उठाएंगी, देखिए कोई हत्या करने जाता है तो हम ये मान ले हत्या के कई मामले में दोष साबित नहीं होता है, तो हम पहले ही मान ले कि ये छद्म आरोप है, तो अब जांच कैसे होगी? पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि आरोप में दम है, तब जांच होनी चाहिए। हम कैसे मान ले? के साथ बताता हूँ, प्रीति जैन और मधुर भंडारकर का केस उठाकर देख लीजिए, बाकायदा कानूनी जांच हुई है, बाकायदा सारा प्रक्रिया का पालन किया गया है, और लास्ट में क्या निकल के आया है कि अरुणेश जी, इन उदाहरणों को लड़कियों की आवाज दबाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या कुछ लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं कि पहले मर्जी से साबित हुई और बाद में जो है उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया? दूसरा मैं तथ्य आपको देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में जो लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित था, उसमें ये फैसला करते हुए कहा है कि जब आप किसी लड़के के साथ में साल 2 साल रहती हैं और बाद में उस पर रेप का आरोप लगा देती हैं तो ये अमान्य होगा। तो सवाल मेरा सीधा सा ये है, आरती हिराणा, क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे चाहेंगे, क्या कुछ लड़कियां इस तरह के मामले को उठा करके एक मेल टाइप का करती हैं, या फिर किस तरीके से कास्टिंग काउच जैसे मुद्दे का समाधान होगा आपके नजरिए से? संक्षेप में आरती। देखिए, कोई भी कानून है, कोई भी, चाहे आप डिवोर्स केसेस में ले लीजिए, डाउरी में ले लीजिए, झूठे सच्चे केसेस हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होते हैं, होते हैं, तो यहाँ भी होते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं कि जिन्हें लगता है कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं इस पर ऐसी एलिगेशन लगाऊंगी तो हो सकता है मुझे काम मिल जाए। एक सिंपल सी ये सोच होती है उनकी। अब वो किस पर क्या कर रही है, तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं। लेकिन लड़कियां, अब मैं आप एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक नॉर्मल लड़कियां, वो तो फिल्म इंडस्ट्री है, हम यहाँ अगर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, बहुत सारा समय का थोड़ा सा अभाव है, कोई भी है उनके साथ कुछ ना कुछ होता है, पर वो बहुत बड़ी उम्र तक नहीं बता पाती हैं। जाकर अपनी बेटी को कभी बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ किसी ने किया था। तो सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता है। उन्हें, मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में उनकी पोजीशन होती है वो किसी को बता सके। जब उन्हें लगता है कि हाँ, मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे करियर को कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ, अब मैं ये बात सबके सामने रख सकती हूँ। मुझे लगता है आपको क्या लगता है कि कास्टिंग काउच जैसी बुराई का अंत कैसे हो सकता है?
सपना, तो सपना हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। काजल के पास हम आते हैं। काजल, आप तो बॉलीवुड को कवर कर रही हैं, बॉलीवुड रिपोर्टर हैं, आप बहुत से ऐसे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को जानती होंगी जो इस तरह से मजबूरी में या शौक में या सब जब बात देखती हैं इस वजह से वो आ जाती हैं। तो ऐसे में किसको हम दोष दें, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्ट्रेस को, और समाधान क्या है? ये बहुत बड़ी बुराई है बॉलीवुड की। इसका सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँ, इसका सलूशन सिर्फ एक ही है। अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आप उसी वक्त आवाज उठाइए ताकि उस इंसान के खिलाफ आपके पास प्रूफ होता है उस समय। और अगर आप उस समय अगर उस मुद्दे को उठाती है तो शायद उस मुद्दे में ज्यादा पकड़ होगी, क्योंकि अगर आप 4-5 साल बाद इस मुद्दे को उठाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता है इस मुद्दे में कोई भी बात होगी। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, शायद आप लोगों को ना पता हो ये बात। पायल घोष जो अभी इतना बड़ा मुद्दा उठा रही है, अभी कुछ दिनों पहले उनको साथ निभाना साथिया का 2nd सीजन आने वाला है, इस शो से निकाल दिया गया था। ये खबर इनसाइड की है कि उनके साथ जो डायरेक्टर है इस शो के, जो डायरेक्ट करने वाले हैं, उनसे उनकी बहस हो गई थी। उन्होंने बहुत बदतमीजी तरीके से उनसे बात की थी, जिसके चलते उनको ये शो में नहीं लिया गया है। और यही सब मुद्दा है जिसके चलते पायल घोष अभी इस समय कोई काम उनके पास है नहीं। और अगर आप जो बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन इसका यही है कि आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है, आप उसी समय उस आवाज को उठाइए ताकि उसमें कुछ प्रूफ निकाले जा सके, उस चीज का सोल्यूशन निकाला जा सके। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आउटसाइडर्स को जो है बिना किसी इस तरह के फेवर के, बिना किसी कास्टिंग काउच के, अगर वो टैलेंटेड है तो उनका स्क्रीन टेस्ट लें और जो है उनको काम दें। आप क्यों सब जवाब दिखाते हैं? देखो, प्राथमिक दृष्टया में मैं प्रेम जी की इस बात से सहमत हूँ कि पहली नजर में तो ये लगता है कि आपकी मजबूरी होती है, क्योंकि आपको रोल चाहिए होता है, आपको बॉलीवुड में अपना करियर बनाना होता है। तो आपको सब जवाब दिखाता कौन है, सपने दिखाता कौन है? अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो उनके कहने पर आ जाइए, समझौता कर लीजिए, या तो फिर इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। तो बड़ी जो जिम्मेदारी है, बड़ी जो जवाबदेही है, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ऐसे एक्टर की है। कंगना का बयान भी याद कर लीजिए, फेमिनिज्म के मुद्दे को उन्होंने इससे जोड़ दिया था अभिषेक, कि जो उन्होंने हाल ही में ट्वीट में लिखा हुआ है कि किस थाली की बात कर रही हैं जया जी, यहाँ पर तो ऐसा होता है कि बिना हीरो के साथ जो है रिलेशन में आए आपको एक फिल्म भी नहीं मिलती, कोई जो है सॉन्ग भी नहीं मिलता है। तो इस, और बाद में कंगना ने इस मामले पर भी कहा है, अनुराग कश्यप और पायल घोष वाले मामले पर भी, कि अब सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अनुराग की गिरफ्तारी होना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्यवाही के लिए सबसे पहले कानून की आवश्यकता होती है। कानून ने सबसे पहले संसद में बिल आती है, बिल पारित होते, कानून बनता है। कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज पे गौर करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही बॉलीवुड में भी काम कर चुके और भोजपुरी में काफी नाम रवि किशन, जो कि गोरखपुर सांसद भी है भाजपा के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि इस कास्टिंग काउच को ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिसके तहत सख्त कार्रवाई हो सके। दूसरी बात, अगर आप इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, अगर मान लीजिए पायल घोष ने अनुराग कश्यप पे इल्जाम लगा कि हाँ उन्होंने शोषण किया, कल को अगर शोषण के मामले में अनुराग कश्यप पे कोई साबित नहीं होता है, तो एक जो बहुत ही पूरा सिलसिला चला कि लोग कहते हैं मानहानि का मुकदमा कर दो। तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, उसकी जो भी इज्जत है, जो भी रेपुटेशन है, वो मानहानि सिर्फ वापस नहीं लिया जाता। इसलिए मानी एक इसका सही उपाय नहीं है। कहीं ना कहीं कानून बदलाव होने चाहिए और सख्त कानून आने चाहिए, इस तरह मामलों में सख्त कार्रवाई सके और जो भी सच है वो सामने आए। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कह दी। अब प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल चाहे वो कास्टिंग काउच का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो, या फिर जो भी कहा जाता है कि नेपोटिज्म होता है, जितने भी बॉलीवुड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसमें मीडिया जो आप तक जानकारी पहुंचा रहा है वो दरअसल अर्ध सत्य है, आधा सच है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी का। श्वेता त्रिपाठी ने कार्गो और द गॉन गेम जैसी डिजिटल फिल्में उनकी हाल ही में रिलीज हुई हैं। इसके अलावा मसान फिल्म से उनको अच्छी खासी सफलता मिली हुई थी। उनका ये कहना है कि सिनेमा की दुनिया बुरी नहीं है, समाज का दर्पण है सिनेमा, तो सिनेमा का दर्पण है समाज। यानी सिनेमा में जैसी चीजें होती हैं वैसी समाज में भी लोग उससे प्रभावित होते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। तो इस वजह से सबको बदनाम करना भी गलत है, तो कहीं ना कहीं गिरे बांध में झांकना भी जरूरी है। और बॉलीवुड के लोगों को अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए खुद आगे आना चाहिए। प्रोड्यूसर
बताना चाहिए, वही लड़कियों को भी किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो आज के मुद्दा इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आखिर में प्रेम जी, अभिषेक, आरती राणा और काजल और सपना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?